गाइस, प्रेप एग्जाम्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग स्टैटिक जीके से संबंधित कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न इसमें दिया गया है, लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ। मुगल किले में मुगल अस्तित्व किसके शासनकाल के पतन में समाप्त हुआ। औरंगजेब, ऑप्शन ए है, बी है मोहम्मद शाह, सी है शाह आलम और डी है बहादुर शाह जफर। तो जो मुगल साम्राज्य का आखिरी शासक था वो कौन था? बहादुर शाह जफर थे। तो मुगल साम्राज्य का आखिरी शासक होने के साथ ही जो मुगल था, मुगल का शासक का पतन हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया? पुरंदर की संधि, वाड़गांव की कन्वेंशन, बेसिन की संधि, सलवाई की संधि। तो पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को किसने समाप्त कर दिया था? वेसिन की संधि ने। किसने? ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। वेसिन की संधि ने बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। पानीपत में मराठे पराजित हुए क्योंकि मराठे वीरता से नहीं लड़े। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है, मराठे शक्ति में अफगानों के बराबर नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी, मराठा सेना के पास खाद्य आपूर्ति की कमी थी। या ऑप्शन डी, स्थानीय जनता ने मराठों को बाहरी लोग माना था। तो ऑप्शन इसमें क्या हो जाए? पानीपत में मराठे पराजित हुए थे, मराठे शक्ति में अफगानों के बराबर नहीं थे क्योंकि अफगानी शासक अफगानी जो थे वो बहुत ही ज़्यादा थे, इसीलिए पराजित हो गए थे मराठे लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था? अमृतसर को, आनंदपुर साहिब को, गुजरांवाला को या पेशावर को? तो रणजीत सिंह की राजनीतिक जो राजधानी थी वो लाहौर थी, लेकिन धार्मिक अगर राजधानी कहा जाए तो अमृतसर थी। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ या माधवराव। तो नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध थे कौन? बालाजी बाजीराव। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? मिंटो प्रथम ने, विलियम बेंटिक ने या हेस्टिंग्स ने या ऑकलैंड ने? तो रोपड़ में रणजीत सिंह का सम्मान किसने किया था? विलियम बेंटिक ने। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? आगरा में, लखनऊ में, पटना में, इलाहाबाद में? तो बड़ा इमाम बाड़ा जो है लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे कहा जाता था? राजा राम को, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव फर्स्ट को या बालाजी बाजीराव को? तो मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक कौन था? बालाजी विश्वनाथ। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सिख सेना कहलाती थी अकाली, सिंह दल, खालसा या गुरुद्वारा? तो सिख सेना जो थी वो खालसा कहलाती थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या कहलाती थी? खालसा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। बहादुर शाह था अंतिम लोधी शासक, शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी, अंतिम मुगल शासक या मराठा शासक शिवाजी का उत्तराधिकारी? तो जो बहादुर शाह द्वितीय था वो कौन था? अंतिम मुगल शासक था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अंग्रेज़ों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्रियां कहाँ स्थापित की थी? मुंबई में, सूरत में या सुतनती में या मद्रास में? तो अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो है ईस्ट इंडिया कंपनी वो कहाँ स्थापित की थी? सूरत में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक स्वामी बना दिया? बक्सर की लड़ाई 1764,
प्लासी की लड़ाई 1757, या फर्रुखसियर का फरमान 1717, या इब्राहिम खान का फरमान 1690। तो वास्तविक स्वामी बना दिया था बक्सर की लड़ाई ने 1764 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए उसका सही कालानुक्रम क्या है? तो पहले ऑप्शन है कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, सूरत, बम्बई, मद्रास, सूरत, कलकत्ता, या सूरत, मद्रास, मुंबई, कोलकाता। तो सबसे पहले उन्होंने क्या बनाया था? अंग्रेज़ों ने सूरत पे बनाया था, तो सूरत वाले ऑप्शन फर्स्ट सेकंड ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। तो सूरत के बाद में उन्होंने क्या बनाया था? मद्रास बनाया था, मद्रास के बाद में फिर मुंबई, मुंबई के बाद में फिर कोलकाता, यानी सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पहले सूरत बनाई थी, फिर मद्रास, फिर बॉम्बे, उसके बाद कोलकाता, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है? ऑप्शन ए है पांडुचेरी, बी है माहे, सी है गोवा, और डी है चंद्रनगर। तो कौन सी फ्रेंच बस्ती नहीं? गोवा जो है फ्रेंच बस्ती नहीं है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन गोवा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। पूर्व में पुर्तगालियों का पहला वाइसराय था अल्बुकर्क, जोवा डी क्रेस्टो, फ्रांसिस्को डी अल्मेडिया, या नूनो डा कुन्हा। तो पूर्व में पुर्तगालियों का पहला वाइसराय कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडिया, जो है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पूर्व में पुर्तगालियों का पहला वाइसराय फ्रांसिस्को डी अल्मेडिया थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले थे। सबसे पहले कौन आए थे और सबसे बाद कौन गए थे? ऑप्शन नंबर ए पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेज और डच। तो सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे, और सबसे बाद में कौन गए थे? पुर्तगाली ही गए थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है फ्रांसीसियों को, डच को, पुर्तगालियों को, या अंग्रेजों को? तो सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे, तो पुर्तगालियों को ही समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारत में प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती बताइए। गोवा, पांडिचेरी, दमन, या कोचीन? तो प्रमुख बस्ती जो थी पांडिचेरी थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? 1960, 1620, 1664, या 1604? तो कब हुआ था? 1664 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज है? एलिजाबेथ, बंगाल, रेड ड्रैगन, या मेफ्लावर? कौन था? रेड ड्रैगन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। किस राजा के प्रदेश में पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपने प्रथम दुर्ग का निर्माण किया? ऑप्शन ए कालीघाट, बी है कोचीन, सी है दमन, डी है बीजापुर। तो किस राजा के प्रदेश में पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपने प्रथम दुर्ग का निर्माण कहाँ पे किया था? कोचीन में किया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? कलकत्ता, सूरत, मद्रास, मुंबई? तो सबसे पहले कौन सा था? सूरत में ही आए थे, तो सबसे पहले सूरत से ही व्यापार केंद्र था पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्न में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? कोचीन ऑप्शन ए, बी गोवा, सी कालीकट, और डी है कन्नौर। तो निम्न में कौन सा स्थान भारत के पुर्तगालियों का जो मुख्य केंद्र था वो कौन सा? गोवा था। मुख्यालय जो था कौन सा था? गोवा मुख्यालय था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे।
निम्नलिखित में से वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया? फ्रांसिस्को डे अल्मीडा ने, या अल्फोंसो डे अल्बुकर्क ने, या वास्को डी गामा ने, या रॉबर्ट डे नावली ने? तो गोवा पर अधिकार किसने प्राप्त किया था? अल्फोंसो डे अल्बुकर्क ने। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने, अमुंदसेन ने, या क्रिस्टोफर ने, या जॉन काबोल्ट ने? तो सबसे पहले किसने की थी भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज? वास्को डी गामा ने। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? फोर्ट सेंट डेविड, फोर्ट सेंट एंड्रयू, फोर्ट विलियम, या फोर्ट विक्टोरिया? तो कलकत्ता में अंग्रेजों द्वारा निर्मित जो दुर्ग है वो है फोर्ट विलियम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, फोर्ट विलियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर थे? अल्मेडा, अल्बुकर्क, फ्रांसिस ड्रेक, या वास्को डी गामा? तो भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले पुर्तगाल गवर्नर कौन थे? अल्बुकर्क जी थे। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इसके साथ भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती का अंत हुआ? प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, या श्रीरंगपट्टनम का युद्ध? तो वांडीवास का युद्ध में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती का अंत हुआ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, वांडीवास का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्न में से कौन से शहरों तथा उनके साथ प्रतिष्ठानों से संबंधित व्यक्तियों के गलत जोड़े बनाए गए हैं? पांडिचेरी फ्रांसिस मार्टिन थे, सही है। अहमदाबाद अहमद शाह के नाम पे ही पड़ा था। मद्रास फ्रांसिस डे, ये भी सही है। कलकत्ता रॉबर्ट क्लाइव, ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, गलत जोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बम्बई दहेज में दिया गया था? ऑप्शन ए फ्रांस, बी पुर्तगाल, सी हॉलैंड, और डी डेनमार्क? तो क्या हो जाएगा? अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह दहेज में दिया गया था? पुर्तगाल की। ऑप्शन नंबर वी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम बताइए। असफ शाह, इस्माइल मुल्क, या देवराय, या जमोरिन कृष्ण देवराय? तो कौन थे? जमोरिन थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? मसूलीपट्टनम, पुलिकट, सूरत, या अहमदाबाद? कहाँ था? पुलिकट। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पे था? पुलिकट में था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। पांडिचेरी का वह फ्रांसीसी राज्यपाल कौन था जिसने फ्रेंच कंपनी को एक शक्तिशाली कंपनी बनाने का प्रयास किया था? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है थॉमस आर्थर काम्ट द लैली, वी है गॉडेहू, सी है लावोर्देनो, और डी है जोसेफ फ्रांसवा डुप्ले। शक्तिशाली कंपनी बनाने का प्रयास किसने किया था? जोसेफ फ्रांसवा डुप्लो। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला प्रथम देश कौन सा था? पुर्तगाल, डच, फ्रांस, ब्रिटेन? कौन सा था? ऑप्शन नंबर ये पुर्तगाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा, अल्फोंसी डी अल्बुकर्क, या फ्रांसिस कैरन, या फ्रांसिस मार्टिन ने? किसने किया था? फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? आलमगीर द्वितीय, मोहम्मद शाह, जहांगीर शाह, या आलम शाह द्वितीय? तो उस समय कौन से थे? शाह आलम द्वितीय था। दिल्ली का शासक कौन सा
शाह आलम द्वितीय था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। किस संधि के तहत ब्रिटिश कंपनी को मुगल शासक शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ था? अवध की संधि, अलीनगर की संधि, कलकत्ता की संधि या इलाहाबाद की संधि? तो किस संधि के हुआ था? इलाहाबाद की संधि के अधिकार पे हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? लखनऊ के, वाराणसी के, हैदराबाद के या बंगाल के? तो जो सिराजुद्दौला थे या अलीवर्दी खान या मुर्शिद कुली खान, ये कहाँ के थे? बंगाल के नवाब थे। कहाँ के? बंगाल के नवाब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। वास्को डिगामा 1498 में भारत में कहाँ आया था? मद्रास में, कलकत्ता में, कालीकट में, मुंबई में? तो सबसे पहले जो वास्को डिगामा थे वो कहाँ आया था? कालीकट आया था। कहाँ आया था? कालीकट आया था। कब आया था? 1498 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। पुर्तगाली की तलाश में भारत आए थे। मसलिन कपड़ा, मलमल के कपड़े, या मजदूरों, या मसाले, या सोना? तो किसकी खोज के लिए आए थे पुर्तगाली? भारत आए थे मसाले की खोज के लिए भारत आए थे। किसकी खोज के लिए? मसाले की खोज के लिए पुर्तगाली जो है भारत आए थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। बंगाल में द्वैध शासन तंत्र की शुरुआत किसने की थी? रॉबर्ट क्लाइव ने, वारेन हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड वेलेस्ली ने या जॉन एडम्स ने? तो किसने की थी? बंगाल में द्वैध शासन तंत्र की शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? नाना साहब को, विरजिस कादिर को, फख्त खान को या तात्या टोपे को? तो बहादुर शाह जफर ने साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था वक्त खान को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब आरंभ किया था? प्लासी के युद्ध के बाद, पानीपत के युद्ध के बाद, मैसूर की लड़ाई के बाद, सिपाहियों के गदर के बाद? तो किसके बाद किया था? प्लासी के युद्ध के बाद किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुए संघर्ष में मारा गया? डच, अंग्रेज, पुर्तगाली या फ्रेंच? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, पुर्तगाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारत में आंग्ल फ्रेंच शत्रुता में निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई? वेंडिवास की लड़ाई, असाये की लड़ाई, चिलियावाला की लड़ाई या सेरिंगपट्टनम की लड़ाई? तो वेंडियान्स की लड़ाई। ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्य अपहरण नीति सबसे पहले किस भारतीय रियासत पर लागू की गई थी? सतारा पे, झांसी पे, अवध पे, जौनपुर पे? तो सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी? सतारा पे। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित संधियों को कालानुक्रम कीजिए। अमृत की संधि, वेशिन की संधि, श्रीरंगपट्टनम या सालबाई की संधि? तो सबसे पहले कौन सी संधि हुई थी? सालबाई की संधि सबसे पहले हुई थी। उसके बाद में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। फिर उसके बाद बेसिन की संधि हुई थी और फिर लास्ट में अमृतसर की संधि हुई थी। यानी पहले 4 नंबर घा गा खा का, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? लॉर्ड बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कैनिंग? तो किसके शासन में मिलाया था? लॉर्ड डलहौजी के। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सिंध को अंग्रेजों ने कब अधिकृत किया? 1840 में,
1841 में, 1842 या 1843? तो सिंध को अंग्रेजों ने कब अधिकृत किया था? 1843 में। कब? 1843। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। किस गवर्नर जनरल का नाम राज हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ जुड़ा हुआ है? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेंटिंग या लॉर्ड कर्जन? तो किसके साथ जुड़ा है? लॉर्ड डलहौजी के साथ में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ब्लैक होल त्रयोदशी कहाँ घटी थी? मुंगेर में, कलकत्ता में, मुर्शिदाबाद में, ढाका में? कहाँ घटी थी? कोलकाता में ढकी थी। ऑप्शन नंबर घटी थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ निम्नलिखित में से कौन सी संधि की थी? मंगलोर की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, मैसूर की संधि या बिदनूर की संधि? तो तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ब्रिटिश को राजनीतिक शक्ति किसके बाद प्राप्त हुई? प्लासी के युद्ध, पानीपत के युद्ध, बक्सर के युद्ध या वांडीवास का युद्ध? तो किसके शासनकाल में प्राप्त हुई थी? प्लासी के युद्ध, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से किस माध्यम से लॉर्ड डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? सहायक संधि की नीति, राज्य लय की नीति या चूंकि राज्य में कुप प्रशासन था या युद्ध करके? तो किस प्रकार से मिलाता था? राज्य में कुप प्रशासन था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। प्लासी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और शाह आलम, ईस्ट इंडिया कंपनी और शुजाउद्दौला, ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला या ईस्ट इंडिया कंपनी और अनवरुद्दीन? तो प्लासी की युद्ध जो लड़ाई गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में लड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। झांसी के राज्य को इसके द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन का हिस्सा बनाया गया था? राज अपहरण नीति, सहायक संधि की नीति, रानी लक्ष्मीबाई के विरुद्ध युद्ध, इनमें से कोई नहीं? तो झांसी के राज्य को इसके द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन का हिस्सा बनाया गया था राज अपहरण नीति, यानी ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। पेशवा तथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई थी? रघुनाथ राव, नारायण राव या माधवराव द्वितीय, बाजीराव द्वितीय? तो किसके शासनकाल में? बाजीराव द्वितीय के शासनकाल में समाप्त की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। जब 1856 में डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया था तब नवाब कौन था? 1856 में डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया था तो उस समय नवाब कौन था? नसीरुद्दीन महमूद शाह, वाजिद अली शाह, शुजाउद्दौला या अलीवर्दी खान? तो उस समय जो नवाब थे वाजिद अली शाह थे। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए अपहरण नीति लागू की गई थी? सतारा, नागपुर, झांसी, पंजाब? तो किस राज्य अपहरण नीति की लागू की गई थी? पंजाब। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। बक्सर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? 1576, 1526, 1764 और 1857? तो बक्सर की जो लड़ाई है वो 1764 में लड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, 1764। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 1767 से 1769 ईस्वी में ब्रिटिश और हैदर अली के बीच लड़ा जाने वाला पहला मैसूर युद्ध किसके द्वारा समाप्त किया गया? पांडिचेरी संधि, मद्रास संधि, मैसूर संधि, एक्सला सैंपल संधि? तो किसके बीच लड़ी गई थी? मद्रास संधि। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? ऑप्शन नंबर ए हैदर अली, बी मीर कासिम, मीर जाफर, अवध के नवाब? किसने की थी? मीर कासिम ने किया था। किसने किया था? मीर कासिम ने किया था।
ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वेल्सले, लॉर्ड कार्नवालिस, सर जॉन शोर या वारेन हेस्टिंग? कौन थे? वारेन हेस्टिंग थे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सर आयरकोट निम्नलिखित में से किससे संबंध थे? वांडीवास युद्ध, अंड्यारो युद्ध, अंबोर युद्ध या अरकोट की घेराबंदी? तो सर आयरकोट जो था वांडीवास युद्ध के लिए संबंध था उसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया था? भारत पर ब्रिटिश सरकार का पूर्णताधिकार कर लिया गया था। किस वर्ष किया गया था? 1858। ऑप्शन नंबर सी। कब किया गया था? 1858 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1775, 1757, 1761, 1576। तो किस वर्ष हुआ था? 1757। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा, प्लासी का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। दिल्ली को भारत की राजधानी कब घोषित किया गया था? 1901, 1911, 1913, 1921। तो कब किया गया था? 1911 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव, विलियम बेंटिक, वारेन हेस्टिंग, कर्नल सैंडर्स? तो कौन थे? वारेन हेस्टिंग थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव, विलियम बेंटिंग, वारेन हेस्टिंग, चार्ल्स कॉर्नवालिस? तो कौन थे? वारेन हेस्टिंग थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेबल, लॉर्ड माउंटबेटन? तो कौन था? लॉर्ड कैनिंग था भारत का पहला गवर्नर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और नवाब कौन बना? मीर जाफर, मीर कासिम, हैदर अली, टीपू सुल्तान? तो कौन बना? मीर जाफर बना था। प्लासी के युद्ध के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया था और उसके बाद नवाब कौन बना था? मीर जाफर बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। लॉर्ड क्लाइव को सिराजुद्दौला को किस युद्ध में हराया था? प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, पानीपत का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध? किस युद्ध में हराया था? लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हराया था प्लासी के युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश को सौंप दिया गया था? मैसूर, हम्पी, कन्नौर या मालाबार? किसको सौंप दिया गया था? मालाबार को। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1750, 1754, 1757 या 1761? कब लड़ी गई थी? 1757 में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल का स्थायी मालगुजारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? क्लाइव के, हेस्टिंग के, बेलजली के या कॉर्नवालिस के? किसके शासनकाल में किया गया था? कॉर्नवालिस के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय ब्रिटिश राज में किया गया? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड एलनबरो या लॉर्ड हेस्टिंग? किसके शासनकाल में किया गया था? लॉर्ड एलनबरो। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? बंगाल प्रांत की अस्थायी भू व्यवस्था, मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भू व्यवस्था, मध्यवर्ती प्रांत की जमींदारी भू व्यवस्था या संयुक्त प्रांत की मालगुजारी भू व्यवस्था? तो कौन सी थी? अंग्रेजों कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भू व्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? 1848, 1853, 1875, 1880? तो कब चलाई गई थी? 1853। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल में इस्तमराई बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कर्जन? किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस में
परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया था बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम तार या टेलीग्राफ सेवा कब प्रारंभ हुई? 1853, 1875, 1884 या 19? कब की गई थी? 1853। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता बिल लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में पहली बार किस दिन पेश किया गया था? 10 अगस्त 1947, 1 अगस्त 1947 या जुलाई 1497 या जुलाई 4 1947? तो क्या हो जाएगा? 4 जुलाई 1947। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल वायसराय के शासन के दौरान आरंभ की गई थी? डलहौजी, कर्जन, बेंटिंक, कार्नवालिस? किसके शासनकाल में? कार्नवालिस के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में सदर दीवानी अदालत की स्थापना किसने की थी? वेल्सले, वारेन हेस्टिंग, डलहौजी, कार्नवालिस? किसने की थी? वारेन हेस्टिंग ने। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, औपनिवेशिक काल के दौरान निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा था जिसमें मुख्यतः ब्रिटिश पूंजी का निवेश किया जाता था? आधार संरचना, उद्योग, कृषि, सेवाएं? कौन सा था? कृषि था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अफवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? WC बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले या गांधी जी? तो कौन थे? दादा भाई नौरोजी जी थे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष में पारित किया गया था? 1917, 1902, 1909, 1912? कब किया गया था? 1909 में किया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, 19वीं शताब्दी में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का कारण बताया गया था? केवल ब्रिटिश निर्माण उद्योगों से प्रतिस्पर्धा, केवल भारतीय रियासतों का समाप्त हो जाना, केवल विदेशी शासन की व्यवस्था या उपयुक्त सभी? इसमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन चल, अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू किया था? भारत में भारी उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए, ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए, दुर्भिक्ष की स्थिति में खाद्यान्न पहुंचाने के लिए, या ताकि भारतीय देश में मुक्त रूप से घूमा जा सके? तो क्या था? ब्रिटिश वाणिज्यिक और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में सरकार की द्वैध प्रणाली समाप्त की? क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, स्पेंसर या लॉर्ड वारेन हेस्टिंग? तो किसने समाप्त की थी? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ने बंगाल में सरकार की द्वैध प्रणाली समाप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, निम्नलिखित स्थानों में से किसमें रैवतवाड़ी बंदोबस्त किया गया था? उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तर पश्चिमी प्रांत और पंजाब, मद्रास और मुंबई, बंगाल और बिहार? तो कहाँ किया गया था? मद्रास और मुंबई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, भारत की स्वतंत्रता के समय तक विद्यमान मद्रास प्रेसिडेंसी को किसने स्थापित किया था? सर थॉमस मुनरो, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड डलहौजी? तो किसने किया था? सर थॉमस मुनरो ने किया था। ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, भूमि की पट्टेदारी की रैवतवाड़ी प्रणाली से किस स्थिति का संदर्भ है? रैयत वह भूस्वामी है जो अपने कब्जे की भूमि का निर्धारित लगान स्वयं ही सरकार को अदा करता है। रैयत वह दखली काश्तकार है जो अपने कस्बे की कब्जे की भूमि का लगान जमींदार को अदा करता है पट्टे पर। इस प्रकार से इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रैयत वह भूस्वामी है जो अपने कब्जे की भूमि का निर्धारित लगान स्वयं ही सरकार को अदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, अलीगढ़ में स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया
विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? अब्दुल गफ्फार खान, राजकुमारी अमृत कौर, हाकिम अजमल खान या सर सैयद अहमद खान? तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा, हाकिम अजमल खान। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने आरंभ की थी? कर्जन, मैकाले, डलहौजी, बेंटिंग? तो किसने की थी? मैकाले ने की थी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा मैकाले ने आरंभ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारत में प्रथम रेलवे लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? विलियम डंडले ने, रोजर स्मिथ ने, जॉर्ज क्लार्क ने या वारेन हेस्टिंग्स ने? तो किसने की थी? जॉर्ज क्लार्क ने बिछवाई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता में स्थानांतरित होकर दिल्ली बनी? लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड हार्डिंग ने, लॉर्ड लिटन ने, लॉर्ड क्लाइव ने? तो किसने की थी? लॉर्ड हार्डिंग ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से किस एक्ट ने मुसलमानों के लिए अलग मतदाताओं सामुदायिक प्रतिरूप की पेशकश की? 1892 एक्ट, एक्ट ऑफ 1909, 1919 का संशोधन, 1935 का भारत सरकार का एक्ट? तो कौन सा एक्ट ऑफ 1909 था? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड बेंटिंग? तो कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से वह अधिनियम कौन सा है जिसके द्वारा सभी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों के लिए अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था? पिट्स इंडिया एक्ट 1784, एजुकेशनल डिस्पैच 1854, मैकालेस मिनट 1835 या रेगुलेटिंग एक्ट 1773? तो कौन सा था? मैकालेस मिनट 1835 था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय काल में हुआ? कैनिंग के, डलहौजी के, रिपन के, एल्गिन के? तो किसके शासनकाल में हुआ था? कैनिंग के। ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय, J.A. हिक्की या लॉर्ड विलियम बेंटिंग? तो किसने किया था? J.L. हिक्की ने किया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना सबसे पहले किसके समय में हुई थी? मैकाले, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड विलियम बेंटिंग? तो किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एक खुली प्रतियोगितात्मक परीक्षा के माध्यम से इंडियन सिविल सर्विस में भारतीयों के लिए प्रवेश को निम्नलिखित में से किसने संभव बनाया? विलियम बेंटिंग, डलहौजी, मेयो और रिपन? तो किसने बनाया था? डलहौजी ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कलकत्ता विश्वविद्यालय किस शैक्षिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया था? मैकाले का कार्यवृत्त, हंटर आयोग, चार्टर अधिनियम या वुड का डिस्पैच? तो किसके शासनकाल में आया था? वुड का डिस्पैच के अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के कार्यों में हस्तक्षेप किया और 1773 ईस्वी में एक अधिनियम पारित किया जिसका नाम था नियामक अधिनियम, पिट्स इंडिया अधिनियम, चार्टर अधिनियम, कंपनी अधिनियम? तो कौन सा था? नियामक अधिनियम। ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? 1813, 1833, 1835, 1844? यानी 1835 में मैकाले ने। तो ये से हमारे कुछ क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।